हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ मार्केट यहाँ ईद की शॉपिंग करने के लिए। तो स्टार्टिंग हम अफीफ़ा के कपड़ों से ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले ना मेरा हर साल यही होता है कि मैं ईद की शॉपिंग जो स्टार्ट करती हूँ तो अपने बच्चों के कपड़ों से ही करती हूँ। तो यहाँ अफीफ़ा के लिए हम कुछ ड्रेसेस देखने के लिए आए हैं। तो माशाल्लाह से है तो काफ़ी मतलब हैवी, लेकिन कुछ कलर और वर्क वगैरह ना मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो एक मैंने अफीफ़ा को जो है ना डालकर भी मतलब देखा, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया अफीफ़ा के लिए। तो यहाँ हम आ गए हैं दूसरी शॉप पर। तो मैंने सोचा चलो अभी अफीफ़ा के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हमज़ा के लिए देख लेते हैं और उनके अब्बू के लिए। तो कई शॉपें हमने देखी, जब जहाँ भी हमने देखा ना वहाँ ये जो है ना यही इसी तरह की पैंट और शर्ट चल रही हैं। काफ़ी ट्रेंड में है ये, इनको जैपनीज़ के नाम से मतलब बोल रहे हैं और हर शॉप पर यही था। और हमज़ा का भी यही था कि मम्मा मुझे यही लेना है, क्योंकि उसने काफ़ी जो है ना यूट्यूब पर सर्च करके देखा था। तो इसी तरह की पैंट और शर्ट जो है ना उसको समझ आई। तो खैर जी, यहाँ हमने जो है ना दोनों के लिए जो है सेलेक्ट कर लिए हैं, हमज़ा के लिए भी और हमज़ा के अब्बू के लिए भी पैंट और शर्ट। तो बस इसमें थोड़े थोड़े से कलर जो है वो डिफरेंस हैं, तो इनका तो हो गया खैर। तो हमज़ा के भी कपड़े ले लिए और हमज़ा के अब्बू के भी। इस बार क्या है ना कि इन्होंने कुर्ते पजामे नहीं सिलवाए, क्योंकि पिछले साल में इतना महंगा कुर्ते पजामे का कपड़ा लेकर आई थी और उसको सिलवाया था। तो वो क्या हुआ कि एक ही वॉश में जो है ना ख़राब हो गया। तो तभी से जो है ना मन फीका हो गया, तो इस बार नहीं सिलवाया। खैर जी, ये क्लिप मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ पिछले साल की। तो पिछले साल मैंने वीडियो क्लिप बनाई थी अपनी शॉपिंग की, लेकिन बिज़ी शेड्यूल की वजह से ना आपके साथ में शेयर नहीं कर पाई थी। तो मैं इस बार कर रही हूँ, वो इसलिए कि देखो पिछले साल के जो ड्रेसेस हैं ना मुझे काफ़ी बेटर लग रहे थे, लेकिन इस बार मुझे अफीफ़ा के लिए कुछ अच्छे से जो है ना समझ नहीं आ रहा है। तो बस ये था। पिछले साल मुझे अच्छा लगा। देखो मैंने फ़ॉरेन से ये ब्लैक कलर का सूट लिया था जो कि काफ़ी हैवी और अच्छा था। देखूं वीडियो में कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कोई से भी जो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ना, कलर कौन सा मिलेगा? कोई से भी लो। ये तो इनका नसीब, अच्छा पूरे पूरे कलर मिलना। ये 2 पर है, 2 पर है ये। एक डिजाइन में इतने मैं वही तो कह रहा हूँ, वरना जैसे टाइम चल लिया है कलर में मिलने का। बहुत शानदार शानदार। ये सबसे बेहतरीन लगेगा, बाकी हाँ, का हाँ। सबसे अच्छा कलर लगेगा। 600-700 लो प्लेन दुपट्टे के लो, प्लेन दुपट्टे में ये से अच्छी है। ये कलर ले लो। हाँ सही बता रही आपको दिखाएंगे आप इसमें हूँ ये सूट। हाँ दिखाना चाह रही हूँ, सोच रही हूँ। यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, व्लॉगिंग में। सबसे अच्छा ही लगेगा। तो अपना तो चेहरा ले लो आप, जब तो पता चलेगा दुकान पर हाँ अपना तो मैं ले ही लूँगी। है कि नहीं। ये लो बहुत। और जी यहाँ आई थी मैं अपना सूट देखने के लिए अम्मी और बहन के साथ में, लेकिन यहाँ भी मुझे कुछ सूट अच्छे से जो है समझ में नहीं आ रहे थे। वैसे काफ़ी अच्छे सूट थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ जो है ना समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तो अम्मी हमारी कहने लगी कि ये यूट्यूब पर है और ये यूट्यूब पे वीडियो बनाती है। तो खैर उसे ठीक से बताया नहीं जा रहा था। ब्लॉगर की जगह मेरी बहन ने ब्लॉगिंग कहा। ये भी 1850 का। हाँ लिए तो कहीं नहीं मिलने के, सो बता रही हूँ मैं तुम्हें। ओहो, अम्मी तो ऐसे कर रही हैं कि बस ना साबिर बाबिर का किसी के ना मिलने का। अच्छा, मैं शॉप पर ना पहली बार आई थी अम्मी के साथ में। अम्मी ज़्यादातर ना यहीं से कपड़ा खरीदती है। अच्छा माल है इनके। तो तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? तुम बता क्यों नहीं रही? मुझे ये अच्छा लग रहा, ये अच्छा लग रहा, वो अच्छा लग रहा, ये अच्छा लग रहा, ये लग रहा। इसमें देखिए क्या कितने अजीब लग रही से, है। बहुत फीके कलर लग रहा है। तो वैसे रियल में तो अच्छा है ना। ये वाला ले ले, एक ये। इसमें अलग लग रहा है। हाँ इस वही तो चीज़ देखना चाह रही हूँ मैं कि मतलब ये अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ शाइन ज़्यादा वो मार रहा है।
वही ले ले। ये फेवरेट भी था ना कलर, सही है ना? तो फिर मेरे को लेके आते साथ। जो चाचा है वो भतीजा है, जो भतीजा है वो चाचा है। ब्लैक कलर है क्या? किसका? बात तो अच्छा, मैं ना यहाँ इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। सूट तो बहुत ज़्यादा हैवी थे, लेकिन बस मैं ना बड़ा सोच समझ कर सूट लेती हूँ कि मुझ पर अच्छा लगेगा भी या नहीं, या कौन सा कलर अच्छा लगेगा, कौन सा नहीं अच्छा लगेगा। तो बस इन सारी चीज़ों में जो है ना मैं इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई कि बहुत ही ज़्यादा। खैर जी, सूट जो है ना मैंने नहीं लिया। मैंने सोचा कि मैं अब हस्बैंड जी के साथ में आऊँगी और फिर जो उनको और मुझे अच्छा लगेगा वो लूँगी। तब मैं इसी चीज़ पर जो है ना मुझे थोड़ा-सा डाँट रही थी कि फिर मियाँ के साथ में ही आती, हमारे साथ में क्यों आई है। तो खैर जी, फिर उसके बाद देखिए हम आ गए हैं यहाँ जो है ना कॉस्मेटिक की शॉप पर, सेल पर। तो यहाँ हमने यहाँ से कुछ जो है नेल्स कटर वगैरह लिए और क्लिप्स वगैरह, क्लेचर वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें जो हम लेडीज़ों की होती हैं छोटे मोटा आइटम, वो हमने सारे लिए। और फिर उसके बाद मैं आई हस्बैंड जी के साथ दूसरी शॉप पर। रमज़ान में ना क्या होता है, इफ्तार के बाद फ़ौरन से ना रोज़े बाद ही जाना होता है। रोज़ा इफ्तारने के बाद में मगरिब की नमाज़ पढ़कर फ़ौरन से ही मैं मार्केट जो है ना चली जा रही थी, क्योंकि टाइम जो था ना बहुत कम बचा था। और मैंने अपनी ईद की शॉपिंग स्टार्ट की थी 20वें रोज़े से, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से, और बस थोड़े जो है ना टाइम लगा रही थी। 2-3 मतलब 1 से 2 घंटे, 3 घंटे भी हो जा रहे थे। तो इतने टाइम में जो है ना मार्केट में मैं जा रही थी। अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि मार्केट जाओ फ़ौरन से और फिर जो है ना शॉपिंग कर लो, तो ऐसा भी नहीं होता। काफ़ी टाइम चला जाता है, एक शॉप पर अच्छा नहीं लगता तो दूसरी शॉप पर देखना पड़ता है। फिर मैं आई यहाँ जो है ना दूसरी शॉप पर, ये मैडम की शॉप कहा जाता है। तो यहाँ मुझे कुछ सूट अच्छे लगे। एक तो ये मुझे 2 सूट अच्छे लग रहे थे जो कि आप अभी ऊपर देख रहे हो, और एक अभी आपने पीछे देखा होगा वो रेड सा कलर का था, वो मुझे जो है ना अच्छा लगा। लेकिन कपड़े के और सूट के हिसाब से जो है ना प्राइस मुझे कुछ जो है ना ठीक नहीं लग रहे थे, तो इस वजह से फिर मैंने वहाँ भी नहीं लिए। फिर आई मैं अब इस वाली शॉप पर, और इस वाली शॉप पर आने के बाद जो है ना मैंने कुछ सूट देखे। हाँ तो बुलाओ। सॉरी डियर, मुझे बीच में ही वॉइस ओवर रोकनी पड़ी क्योंकि घर पर आ गए थे मेहमान। आपको याद होगा कि हमारा जो पुराना वाला घर था ना, तो मेरी जो पड़ोसन रहती थी फातिमा भाभी, तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो वो आ गई थी। उनके आने के बाद जो है ना फिर मैंने वॉइस ओवर नहीं की, फिर और मेहमान आ गए थे। अच्छा, ये वॉइस ओवर ना मैंने 2 दिन करने की बहुत कोशिश की, बट नहीं हो पाई। आई नो कि मेरा ये व्लॉग 2 दिन लेट आ रहा है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मैं सही टाइम पर ये व्लॉग आप तक पहुंचा दूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आप भी जानते हो कि ईद के 3 दिन कितने कोई ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो ईद के दिन तो मैंने सिर्फ जो है ना चांद रात में इसकी वीडियो की एडिटिंग ही की थी, लेकिन वॉइस ओवर करने की मैंने बहुत कोशिश की। ईद वाले दिन भी मुझे टाइम नहीं मिल पाया और ईद के दूसरे दिन भी मुझे टाइम नहीं मिल पाया। जब भी वॉइस ओवर करने बैठ रही थी, जब मैं पहले दिन करने के लिए बैठी तो मेरा भाई आ गया था। फिर जब दोबारा दूसरे दिन करने बैठी, यानी कि मैं कल, तो कल फिर जो है भाभी आ गई थी, फिर और उनके बाद जाने के बाद में ना और मेहमान आ गए थे, तो फिर टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो सीधे अब मैं तीसरी ईद को जो है इस वीडियो की वॉइस ओवर कर रही हूँ। खैर जी, अब मैं आई थी जैसे कि यहाँ इस शॉप पर, तो यहाँ मैंने कुछ सूट देखे। ये जरकन में है, फुल वर्क जरकन में था, ग्रीन सूट, और ये जो है ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। सिर्फ जरकन का ही वर्क हुआ हुआ था इसमें। और उस जरकन से पहले जो मैंने आपको दिखाया जिसकी की क्रीम कलर की कुर्ती थी, और जो मैंने सूट दिखाए, यहाँ मुझे इस शॉप पर आकर ना कुछ सूट पसंद आए, तो फिर मैंने यहाँ से जो है ना अपने लिए सूट परचेज़ कर लिया था। खैर जी, फिर उसके बाद हम आए, मतलब मेरा तो हो गया था सूट, तो फिर उसके बाद हम आए अपनी जो है ना बेटी के लिए जो है शॉपिंग करने के लिए, उसके जो है सूट ड्रेसेस देखने के लिए। तो फिर इस शॉप पर हमने देखे, क्योंकि वहाँ मैंने देखे थे ना उस शॉप पर, हमेशा मैं वहीं से ही लेती हूँ अफीफ़ा के, बचपन से लेकर के और आज तक। लेकिन क्या है ना, इस बार मुझे उस शॉप पर जो है कुछ समझ ही नहीं आया। तो ये न्यू ही शॉप खुली है
और फिर मैं यहाँ से जो है ना देखने के लिए लगी। तो यहाँ मुझे कुछ कुछ सूट जो है वो ठीक लगे, पसंद आए, तो मैंने सोचा चलो इस बार बहुत ज़्यादा हैवी सूट नहीं लेने हैं, क्योंकि अफीफ़ा के इतने सारे हैवी ड्रेसेस हैं, वो सारे क्या है ना रखे ही रहते हैं, मतलब कोई फंक्शन वगैरह होता है तभी जो है ना पहनने में आते हैं, वरना ऐसे ही रखे रहते हैं। तो फिर यहाँ से इस शॉप से हमने अफीफ़ा के लिए ड्रेस ले लिया था और उसके बाद फिर आ गई थी मैं क्रोकरी मार्केट में। ये ठीक लगेगा। 2 कलर है इसमें। जी बिल्कुल। कलर कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा, कैसे आने शुरू हो गए यूट्यूब से अभी नहीं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ से मुझे लेना था स्नैक्स बॉक्स, क्योंकि जो है ना ईद के दिन ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो कुछ और भी क्रोकरी मैंने देखी तो अच्छी लग रही थी। ये अभी आपने देखा ब्लैक कलर का एक जग था इसके अंदर और गिलास थे, तो ये सिर्फ ऊपर से ही पेंटिंग थी, तो मैंने कहा ये हम यूज़ करेंगे, वॉश करेंगे तो जो है ना इसका कलर निकल जाएगा, तो वो मैंने नहीं लिया। और ये 99 का जो है ना हॉल है, शॉपिंग हॉल, तो जो है इसमें काफ़ी मतलब क्रोकरी का ही रहता है, घर से रिलेटेड सारी चीज़ें रहती हैं, और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस पर मिल जाती हैं और कुछ नहीं। और हाँ, ये भैया मुझसे पता भी कर रहे थे, जैसे कि मैं वीडियो शूट कर रही थी ना, तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपके यूट्यूब से पैसे वैसे आने लगे, तो मैंने कहा जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है, करम है उस खुदा का। मेरी मेहनत भी रंग लाई और मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उन्होंने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो खैर मेरी फैमिली के सपोर्ट के बिना तो ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी, तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे भी मुझसे कई जो है मेरी जो सिस्टर होती हैं, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर होते हैं, मेरी न्यू ऑडियंस होती है, वो मुझसे हमेशा पूछते हैं कि आपकी यूट्यूब पेमेंट आ गई या आपकी अर्निंग होने लगी। तो जी हाँ डियर, मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आ गई 3 जनवरी को, और सेकंड पेमेंट भी आ ही जाएगी, आपका सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह। तो जी हाँ। अच्छा, अब ये है चांद रात से एक दिन पहले का वीडियो। तो मैंने ना उड़द दाल भिगो दी थी, क्योंकि मुझे दही बड़े बनाने थे। तो दाल भिगोई, दाल भिगोने के बाद में जो है ना मैंने ओवरनाइट रख दी थी भीगने के लिए। फिर उसको मैंने पीसा और बहुत फ़ाइन पेस्ट मैंने इसका बनाया। इसमें मैंने अदरक लिया, क्योंकि दाल जो होती है उड़द की वो बादी होती है, तो अदरक डालना ज़रूरी है। और फिर मैंने इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें डाली थी। और ये दाल मैंने जो है ना 500 ग्राम ली थी, मतलब कि हाफ़ केजी। और फिर वो डालने के बाद ना पेस्ट अदरक का और मिर्ची का दाल के पेस्ट में, और नमक डाला, हींग डाली, और अच्छे से देखिए इस तरह से हमें लगातार एक ही डायरेक्शन में ना इसको फेंटना है, ठीक है। हाथ से फेंटे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हाथ की जो गर्मी होती है ना उससे जल्दी वो हो जाता है। और एक ड्रॉप डालकर पानी के अंदर देखें, चेक करें कि अगर वो ऊपर तैर रहा है तो हमारा बैटर जो है एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो बैटर मेरा बनकर हो गया है रेडी। अच्छा, मेरा जो है ना ये स्टेनर जो छानना है, मतलब फ्राई चीज़ें छानने वाला, तो ये टूट गया था पिछले साल। तो इसकी जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और बड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे इसके बिना ना, तो मैं एक ये भी लेकर आई हूँ। तो खैर वो मैंने आपको दिखाया। अब मैं बना रही हूँ दही बड़े के लिए चटनी, ग्रीन चटनी। तो मैंने इसके लिए 1 गड्डी लिया हरा धनिया और 1 मुट्ठी मैंने लिया पुदीना, और 2 से 3 या 4 मैंने ली है, देखो हरी इलायची, और हरी इलायची नहीं, क्या बोल रही हूँ, हरी मिर्च। और लहसुन लिया मैंने करीब 1 पुत्ती के बराबर, और 1 चम्मच लिया ज़ीरा, और नमक डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा सा पानी डालूँगी, और जो है जब थोड़ा सा ये पिस जाए तो फिर इसके अंदर मैंने डाला था हाफ़ जो है लेमन, आधा नींबू। तो वो क्लिप जो है शायद मुझसे मिस हो गई, इसमें नज़र नहीं आई, मैंने बहुत ढूंढी। तो खैर इसके अंदर हाफ़ जो है नींबू भी डालना है, और बस हमारी ये ज़बरदस्ती चटनी बनकर हो गई है रेडी, एकदम फ़ाइन। और ग्रीन कितना प्यारा सा कलर आया है ना, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये दही बड़े के ऊपर जो हम चटनी डालते हैं ना, तो इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो ये चांद रात के से एक दिन पहले का ही है, चांद रात से एक दिन पहले का है, हाँ। तो ये जो है इफ्तार का भी टाइम हो रहा था, क्योंकि मैं मार्केट भी गई थी। अच्छा, मैं ज़्यादातर जो है ना रमज़ान में शॉपिंग इफ्तार बाद ही करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि अगर रोज़ा रख कर दिन में जाऊँ ना, तो एक तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, और धूप हो जाती है, तो फिर जो है ना दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। तो आज मुझे ज़रूरी था जाना, मैं हस्बैंड जी के साथ गई थी, क्योंकि वो छुट्टी में थे। तो फिर जो है ना मेरे इफ्तार को भी टाइम हो गया था। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी फैमिली जो है ना मेरी बहुत
बहुत ज़्यादा हेल्प कराती है। तो चाट तो ज़्यादातर हर साल और जो है ना मेरे हस्बैंड जी बनाते हैं, और अब तो माशाल्लाह से बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं तो वो भी बना लेते हैं, अगर वो घर पर नहीं होते हैं तो खैर वो अंदर चाट वगैरह बना रहे हैं, बच्चे भी उनकी हेल्प कर रहे हैं, और यहाँ मैं जल्दी जल्दी से जो है ना दही बड़ों को फ्राई कर रही हूँ। तो बस आपने देखा ही है स्क्रीन पर कि दही बड़ों को जब हम वो पोर्शन लेते हैं ना तो किस तरह से, तो जैसे कि बैटर में जो है ना दही बड़े निकालने से पहले हाथ को पानी में डिप कर ले, और फिर थोड़ा थोड़ा पोर्शन ले और फिर इस तरह से फ्राई करें। तो ये क्वांटिटी में जो है ना डबल हो जाते हैं। हम थोड़ा डालेंगे तो उसकी अपनी क्वांटिटी से ना तो ये बड़े हो जाते हैं, मतलब छोटा पोर्शन लेकर हम डालेंगे तो काफ़ी बड़े हो गए, आप देख ही रहे हो स्क्रीन पर। और बस ये अच्छे से जो है ना फ्राई हो जाएंगे तो ये ऊपर इस तरह से तैरने शुरू हो जाती है। और ये वैसे भी इसलिए तैरते हैं कि जितना हमारा फ्लैपी बैटर होगा ना तो उतने अच्छे से ये फ्राई भी होंगे और ऊपर ही तैरेंगे, और जो है एकदम से स्पॉन्जी हमारे दही बड़े बनकर हो जाएंगे रेडी। तो अभी तो खैर मैं सिर्फ 1 बैच ही फ्राई करूँगी, क्योंकि बस कुछ ही मिनट बचे हैं इफ्तार होने में, ठीक है। सॉरी, खांसी बहुत है। और हाँ, कुछ बहनें मेरी पूछ रही थी कि अप्पी आपकी तबीयत कैसी है। तो डियर, तबीयत मेरी ना अभी भी ठीक नहीं है। आज देखो तीसरा दिन है ईद का, और क्या है ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और आज मैं सुबह से ही बैठ गई हूँ। अभी 8:30 का टाइम हो रहा है सुबह का, और मैं वॉइस ओवर करने बैठ गई। पता है क्यों? कि अगर मैंने क्या 10-11 बज जाएंगे तो फिर मेहमानों का आना जाना हो जाएगा, और फिर मैं बिज़ी हो जाऊँगी। फिर पता चल रहा है कि वॉइस ओवर ना मेरी अभी भी रह जाएगी, और फिर तबीयत भी ठीक नहीं है। तो फिर यह है कि दिन भर इतनी थकान हो जाती है, इतने सारे काम होते हैं, तो फिर रात को जो है ना हिम्मत ही नहीं हो पाती बैठने की, फिर बिल्कुल भी जो है ना हिम्मत नहीं होती, उठा नहीं जाता। तो मैंने कहा चलो अभी मौका है, अभी शुरुआत में जो है ना फ़ौरन से ही मैंने जो है वॉइस ओवर स्टार्ट कर दी। ये दही बल्ले हमारे अच्छे से जो है फ्राई हो गए हैं, और मैंने इनका कलर जो है ना थोड़ा सा हल्का सा येलो रखा है। आप चाहो तो इनको वाइट भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन मुझे एकदम से वाइट ना कुछ ठीक नहीं लगते, मतलब मुझे अच्छे से फ्राई हुई चीज़ ही ज़्यादा पसंद है। तो देखिए मैंने 1 बैच जो है वो फ्राई कर लिया है, और अब मैंने ले लिया है एक बाउल में पानी, और उसके अंदर मैंने 1 पिंच हींग डाली, नमक डाला 1/2 टीस्पून, और ये जो मैंने 1 बैच फ्राई किया है ना वो मैंने इसके अंदर डिप कर दिया है। तो टाइम नहीं था बिल्कुल भी, तो इस वजह से बस जल्दी से मैंने क्या किया है 1 बैच ही फ्राई किया, और इसको पानी में डिप किया, और ये डूब नहीं रहे थे, अच्छे से डिप नहीं हो रहे थे। तो मैंने एक प्लेट रखी, ऊपर से एक गिलास रख दिया, गिलास जार, शीशे का गिलास ना। तो सॉरी, तो देखिए अब ये मैं जो है ना एक बाउल में मैंने दही को फेंट लिया। इसके अंदर मैंने डाला हाँ शुगर, मतलब मैंने इसके अंदर चीनी डाली, मीठा दही करके फेंट लिया ना। और अब ये पूरी तरह से जो है भीगे भी नहीं थे, और मैंने इनको, क्योंकि टाइम नहीं है ना बिल्कुल, मुझे ऊपर भी एक प्लेट बनाकर देकर आनी है, तो फिर मैंने जल्दी में जैसी सॉफ्ट हुए वैसी मैंने निचोड़ कर जो है एक प्लेट बनाई ऊपर आंटी को देकर आने के लिए। फिर उसके बाद मैं हमारे लिए बनाऊंगी। और इस टाइम ना इफ्तार टाइम इतनी कोई ज़्यादा जल्दबाजी होती है कि बस मैं क्या ही बताऊँ। और चटनी का जार ना मेरे हाथ से गिरते बच गया, वो दही के अंदर जो है ना उल्टा होने से बचा, फ़ौरन से मैंने संभाला। सॉरी डियर, मुझे फिर से वॉइस ओवर रोकनी पड़ी, क्योंकि मेरी फुप्पो का फ़ोन आ गया था, और मैं इसी वजह से जो है ना सोच ही रही थी कि जल्दी से मैं वॉइस ओवर कर लूँ, कि कहीं किसी के फ़ोन ना आ जाए और कोई आ ना जाए। तो फुप्पो आने वाली हैं अभी कुछ ही मिनटों में। उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा है कि कहाँ हो, घर पर ही हो, तो वो आने वाली हैं, और मैं जल्दी से ना वॉइस ओवर कर लूँ, क्योंकि मेरी फुप्पो आने वाली है ना, और उनका भी तो ईद का बहुत अच्छे से इस्तकबाल करना है भाई, क्यों ना करें, साल में एक बार ही ईद आती है। और फिर वैसे भी फुप्पो आ रही हैं, और फुप्पो मेरे जो है ना मेरी दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। अच्छा जी, मैंने जो आपके साथ में दही बड़े की रेसिपी शेयर की है ना, एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएंगे, और ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी और टेस्टी बनते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, और आपको कैसी लगी मेरी दही बड़े की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, ईद है तो मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है, और फ्रेंड्स इसी वजह से जो है ना वीडियो
थोड़ा सा मतलब बिज़ी शेड्यूल चल रहा है तो लेट हो रहे हैं। आई नो कि मुझे ये वीडियो चांद रात के दिन या ईद की सुबह में अपलोड करना था, लेकिन ये मेरा व्लॉग जो है 1-2 दिन लेट हो गया है। हाँ, चांद रात वाले दिन मैंने आपके साथ में ना एक वीडियो शेयर किया था, लास्ट वीडियो, तो उस पर जो है ना व्यूज़ बहुत कम आए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि सभी जो है ना बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे हैं। भाई ईद है और ईद का त्यौहार जो है सभी को जो है अच्छे से मनाना होता है, तो वही है, मैं समझ सकती हूँ। तो खैर देखिए, हमने अपने लिए बनाए और फिर बाकी का जो बैटर बचा हुआ था वो मैंने सारा ही फ्राई करके जो है ना एक डब्बे में स्टोर करके ना वो मैंने रख दिया है। अब ये ना हमारा ईद के दिन जो है ना काम आ जाएगा, मतलब ईद पर काम आ जाएगा, और इसीलिए मैंने थोड़ा से ज़्यादा दही बड़े बनाए थे। और जी ये है चांद रात का वीडियो, जो कि हमने मेहंदी वगैरह लगाई थी, मैंने लगाई, मेरी बेटी ने लगाई। और आप सभी को एक बार फिर से ईद और चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। और ईद का वीडियो भी इंशाल्लाह जल्दी ही आएगा। तो ये मेरी मेहंदी है। और जी बस मैं इस वीडियो को करती हूँ अपने यहीं पर एंड। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। और ईद की शॉपिंग में, ईद वाले व्लॉग में ही आपको दिखाऊंगी अपना सूट सब कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।